पार्ट के इशू के चलते मुझे इस कंप्लेंट को पेंडिंग छोड़ना पड़ा। महिपालपुर के अंदर ऑफिस के अंदर अभी मैं आ रखा हूँ, जिसके अंदर एडीएफ से जैमिंग हो रहा था। इसकी पिकअप असेंबली ख़राब हो गई और मेरे पास अभी पार्ट है नहीं इसका, तो मैं इस कॉल को पेंडिंग छोड़ के पार्ट रिक्वायरमेंट करवा के आगे निकल जाता हूँ मानेसर की तरफ। कल मानेसर में एक मशीन बंद पड़ गई थी क्योंकि इसकी लेज़र गन मोटर ख़राब हो गई थी, जो कि पार्ट मेरे पास था नहीं। आज मैं इसका पार्ट लेके आ गया हूँ। यहाँ पे प्रिंटिंग बल्क ज़्यादा है थोड़ा, यहाँ पे 3 मशीन वर्क करती है लेकिन 2 अभी वर्किंग है, एक बंद पड़ी हुई है। तो अभी मैं इसकी आके फाइनली मशीन को प्रॉपर चेक करता हूँ। आके 2 मशीन प्रॉपर अच्छी तरीके से वर्क कर रही थी और कल वाली जो मशीन में बंद करके गया था एज इट इज़ बंद है क्योंकि इसका पार्ट ख़राब था। इसकी मैं लेज़र यूनिट निकाल के स्पेस एरिया में आके बैठ के आराम से इसको चेंज करता हूँ। कल मेरा इसी लेज़र गन मोटर से हाथ कट गया था, तो मैं इसको आराम से निकाल लेता हूँ क्योंकि इसकी मोटर घूम नहीं रही थी, जिससे मैंने घुमाने की कोशिश करी तो मेरा कल कट लग गया था हाथ में। तो मैं इसको आराम से घुमा ले के खोल लेता हूँ स्क्रू से और फाइनली पुरानी वाली को निकाल के न्यू वाली इंस्टॉल करता हूँ। प्रॉपर मूव कर रही थी और मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ लेज़र गन के को लेज़र यूनिट के अंदर और फाइनली मशीन प्रॉपर वर्किंग हो जाती है। मशीन को मैं प्रॉपर चेक करता हूँ। इस मशीन के अंदर एक इशू और था, इसकी फिटिंग का पंगा था, जिससे कि ये ब्लैंक पेपर बार बार उठा रही थी। मतलब एक प्रिंट के साथ एक्स्ट्रा एक पेज ब्लैंक और आ रहा था, जिसका कि फिटिंग का इशू था। तो मैं A3 ट्रे में A4 पेपर लगा के मशीन को प्रॉपर वर्किंग कर देता हूँ। इसकी फिटिंग आएगी तब इस कॉल को प्रॉपरली क्लोज करेंगे कंप्लेंट को। अभी मशीन लेकिन वर्किंग हो गई है, कस्टमर को कोई परेशानी नहीं आएगी। प्रॉपर मशीन को चेक करने के बाद मैं फेस वॉश कर लेता हूँ। उतना दूर आता हूँ तो फेस पे मिट्टी लग जाती है। फिर एक कॉफ़ी ट्राई करता हूँ। कॉफ़ी पीने के बाद यहाँ से मेरे को सीधा द्वारका बमनोली की तरफ जाना था। वहाँ पे कैनन के अंदर वेयर हाउस के अंदर एक मशीन है जिसमें पेपर जैमिंग हो रहा था। बमनोली आ जाता हूँ मैं अभी ऑफिस के अंदर। यहाँ पे भी काफ़ी मिट्टी उड़ती थी, कड़क धूप भी पड़ रही थी, दोपहर का टाइम था। सीधा मैं ऑफिस के पास आ जाता हूँ, अंदर वेयर हाउस के अंदर देखता हूँ हमारी कैनन की जो मशीन रखी थी इसमें जैमिंग इशू था। सबसे पहले मैं इसका काउंटर रिपोर्ट निकाल के चेक कर लेता हूँ कि इशू कहाँ आ रहा है। तो पहला पेपर ही प्रिंट करने के बाद पहला ही पेपर जैम हो जाता है। मशीन पहला पेपर भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और मशीन एरर मार देती है। मैं प्रॉपर मशीन को चेक करता हूँ कि इसमें इशू क्या है। इस इशू को भी रिजॉल्व कर देता हूँ। मशीन को फिर बार में प्रॉपर चेक करता हूँ बार बार कि कहीं जैम तो नहीं हो रहा। फाइनली इस कंप्लेंट को भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ से मेरे को निकलना था बीकाजी कामा प्लेस की तरफ दिल्ली में ही, क्योंकि मुझे वहाँ से एक पार्ट लेना था मशीन का जो कि ख़राब हो गया था दूसरे दिन के लिए। तो फाइनली मैं यहाँ पे मोहम्मदपुर के अंदर आ जाता हूँ, बीकाजी मोहम्मदपुर के पास। यहाँ से मुझे पार्ट कलेक्ट करना था। फाइनली मैं पार्ट कलेक्ट कर लेता हूँ। वहाँ के पार्ट कलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं फ्री हो गया था, लगभग शाम के 6 बज रहे थे और यहाँ से मैं फ्री हो जाता हूँ शाम के टाइम। यहाँ से मैं सीधा घर की तरफ निकल जाता हूँ। घर को रात को पहुँचने के बाद देखता हूँ फिश अच्छी से फीड कर रही है और आज का दिन मेरा कुछ ऐसा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल एंड बाय बाय।